एक बूढ़े भिखारी की अनोखी कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता और कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को वो धक्का भी मार दिया करता था। कुछ हो जाने के बावजूद वह भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर टूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता है, कोई उसको मारता है, कोई अपमानित करता है तो कोई उसको गाली देता है। लोग भिखारी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना क्यों करता है? भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई और पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा। उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही खाना मिला? और हाँ, आपके सर से खून निकल रहा है। ये चोट कैसे लगी आपके? तभी बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंकना, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाई। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। भगवान तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका शराब पश्चंग और रहम सब भरी जिंदगी में आ गई। भिखारी बोला, हाँ, उसका शराब हुआ, इसलिए मैं किसी को बदुआ नहीं देता। उसके
उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी जैसी ज़िंदगी जीने का अनुभव करे, किसी को हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। तो सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी मिल बाँट खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए।